बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि ग़ज़वा हिंद की कमान करने वाला जो शख्स होगा उसका ताल्लुक़ कौन से इलाके से होगा और उसका नाम क्या होगा। तो नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं उसमें हमें इसका वाज़ेह इशारा मिलता है उसका नाम क्या होगा और उसका किस इलाके से ताल्लुक़ होगा। तो आइए फिर इसको डिस्कस करें। सूबा सरहद और कबाइल के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं वो ईमान वालों के लिए तक़वियत का बाइस है। इनको शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अर्बाईन में भी नकल किया है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौन थे मेरे नाज़रीन? जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, अंग्रेज़ ने बर्रे सगीर पाको हिंद के ऊपर हमला किया था, तो उससे पहले उनको ये फनक पहुंच गई थी। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ जामन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुसलमानों को यानी कि यकजा किया था और उन्होंने, वो बहुत अल्लाह वाले थे, उनकी किताब है अल अर्बाईन, उसमें उन्होंने शाह नेमतुल्लाह वली की जो प्रेडिक्शन है उनको दर्ज किया है। क्या फरमाते हैं कि आगे देखें। फरमाया क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं वो फ़ारसी के अशार के अंदर हैं। आगे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगरचे ये पेशन गोइयाँ हमें यकीन नहीं देती इस बात का, लेकिन इनमें से कुछ पेशन गोइयाँ जो हदीस में कहा गया है कि कुर्ब क़यामत या यानी कि अलामत क़यामत और यानी कि ग़ज़वा हिंद के बारे में, इन पेशन गोइयों में कुछ बातें उनसे मिलती जुलती हैं। उन्होंने कुछ अशार का तर्जमा उर्दू में किया है, वो आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये देखें। वो फरमाते हैं अचानक मुसलमानों के दरमियान एक शोर बरपा होगा। ये उनके फ़ारसी के शेर का तर्जमा है जो नेमतुल्लाह शाह वली ने पेशन गोइयाँ की हैं कि अचानक मुसलमानों के दरमियान एक शोर बरपा होगा और वो काफरों से जंग करेंगे यानी भारत के साथ। फिर मुहर्रम का महीना आएगा और फिर वो उनके हाथ में असलहा दे देगा, तो फिर वो मुसल्लह होकर जारहाना इक़दाम करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे जिक्र है तलवार का। तलवार का मुतलकन माना है इसमें कोई भी असला आ सकता है जो उस ज़माने का होगा, यानी इस ज़माने में अगर आप देखते हैं जदीद असलहा है। तो उसके बाद फरमाया एक शख्स होगा हबीबुल्लाह नबी, वो साहिब कुरान होगा, हाफ़िज़ कुरान होगा, तो फिर वो अपनी तलवार जो है वो म्यान से निकाल लेगा। जिक्र है तलवार का, तो अब आतशी असले का भी इसमें जिक्र है। आतशी असला आपको पता है वो जदीद असला है। आतशी असले से मुराद क्या है मेरे नाज़रीन? ये तोपें हैं, जहाज़ हैं, टैंक हैं, राइफलें हैं। तो उसके बाद फिर वो पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, दक्कन और जम्मू को फतह कर लेंगे। तो अगर आप नाज़रीन नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों के ऊपर गौर करते हैं तो आपके हालात में हमें कई चीज़ें समझ आ रही हैं। ये जो पेशन गोई में है कि उसका नाम जो हो हबीबुल्लाह होगा। हबीबुल्लाह का माना है अल्लाह का प्यारा, प्यारा बंदा अल्लाह का। तो मेरे नाज़रीन नाम और भी हो सकता है। और नीचे से देखें कि वो जो होगा हाफ़िज़ कुरान होगा, साहिब कुरान होगा। अगर आप देखते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसम मुनीर, हाफ़िज़ आसम मुनीर, वो सैयद भी हैं और हाफ़िज़ कुरान भी है। तो पहले ये बात मुमकिनात में से लग रही थी, लेकिन ये 1-2 माह पहले जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग स्टार्ट हुई है, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की टेंशन बनी थी, उससे ये बात मुमकिनात से यकीन की तरफ बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे वक़्त भी वही है, यानी छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान शुरू हुआ था, मुहर्रम भी आगे आ गया है और ख़बरें आपको मिल रही होंगी कि हिंदुस्तान हमला करने से बाज नहीं आ रहा और उसने हमला करना है। तो मेरे नाज़रीन हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान के वो भी देख लें, वो भी यानी कि हाफ़िज़ कुरान ही हैं, तो वक़्त भी वही है। तो मुमकिन है जो नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन है वो इनके बारे में पूरी हो जाएं। बाकी अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाले हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि ग़ज़वा हिंद का टाइम जो है वो आ चुका है। तो मेरे नाज़रीन वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।